नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जिला मुख्यालय पर डीएम एसपी ने फहराया तिरंगा। चहलुम को लेकर सभी जगह पुलिस अलर्ट। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। जिला पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर वृक्षारोपण कर भी दिया आजादी का संदेश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज पूरे जनपद में आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मनाया गया। इस दौरान जगह जगह झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलामी दी गई। जिले की सभी विद्यालयों में, सभी प्रखंड मुख्यालय पर और सभी सरकारी कार्यालयों पर झंडोत्तोलन किया गया। आम जनता भी अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मना रही थी। पूरा जिला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उमंग और उत्साह से त्योहार को मनाते हुए दिखाई दिया। युवाओं में जहां काफी उत्साह देखा गया, तो वहीं गणमान्य लोग और बुजुर्गों ने भी अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाया। सोशल मीडिया पर खासकर युवाओं में बेहतर उत्साह देखा गया। सभी लोग आजादी के जश्न में डूबते हुए दिखाई दिए। ध्वजारोहण के उपरांत पुलिस लाइन देवरिया में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पुलिस के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ विभिन्न तरीके के पौधे को लगाए। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। जिला मुख्यालय पर समाहरणालय में जहां जिला पदाधिकारी ने झंडे को फहराकर सलामी दी, तो वहीं परेड को सलामी ली और गुब्बारे को आसमान में छोड़ा, तो वहीं पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने झंडा फहराकर तिरंगे को सलामी दिया और परेड की सलामी देते हुए राष्ट्रगान की धुन पर आजादी के स्वर्णिम पल को याद किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत तमाम पदाधिकारी और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पुलिस और कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। उन्हें सत्य निष्ठा पूर्वक अपने दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर प्रेरित किया गया। इसके बाद मिष्ठान वितरित कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पुलिस अधीक्षक ने उन पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया, जिन्होंने पिछले समय में अपने कर्तव्यों का उल्लेखनीय और सराहनीय रूप से निर्वहन किया है। ऐसे पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। चहलुम को लेकर पूरे जिले में पुलिस अलर्ट है। जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल और पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, तो वहीं पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है और गश्त करते हुए लोगों से शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने जिले के तमाम लोगों को जहां स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी, तो वहीं चहलुम को लेकर भी लोगों से अपील किया गया कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं। कहीं भी आपत्तिजनक स्थिति में अगर कहीं कोई दिखता है तो पुलिस को जानकारी दें। सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष नजर रखी हुई है। कहीं भी कोई अभद्र टिप्पणी या विवादित वीडियो या ऑडियो या कोई भी पोस्ट करता है, तो ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर न्यायालय परिसर में भी ध्वजारोहण और समर्पण तथा सत्य निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जनपद के न्यायाधीश राम मिलन सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया गया और 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराकर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान तमाम न्यायाधीश गण भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जिले के सभी अधिवक्ता गण और न्यायालय के स्टाफ को भी राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए काम करने का सभी से आग्रह किया गया। जनपद के न्यायाधीश ने कहा कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है कि शासन की संस्थाएं परिभाषित संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करें। उन्होंने सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारी गण कर्मचारी गण को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि बनाना है और इसके लिए संकल्पित होना है जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाए, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके।
कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उनके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हो। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए न्यायाधीश गण ने गणमान्य लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर शांति, समृद्धि और राष्ट्रीय गौरव की प्रबल भावना की शुभकामना देते हुए त्योहार को मनाया। इधर खामपार थाना क्षेत्र के छपिया गांव में एक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे तक सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि छपिया निवासी राकेश कुशवाहा पुत्र मेवालाल कुशवाहा सुबह 8 बजे घर से निकलकर सड़क के किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो अनियंत्रित होकर राकेश के ऊपर गिर गया, जिससे वह जख्मी हो गए। तत्काल उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर थानाध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी ने पहुंचकर मामले को समझाया बुझाया और जाम को हटवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वाहन की तलाश कर रही है। देवरिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने कैंप कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान की धुन के साथ आजादी के स्वर्णिम पल को याद किया। इस दौरान उपस्थित सभी कर्मचारी और अधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जगह जगह थाना क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉकर अभियान चलाकर सामुदायिक सहभागिता के तहत आम जन से सीधे संवाद स्थापित करने और उनमें विश्वास और सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए तथा छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए मित्र पुलिसिंग की भावना जागृत करने का प्रयास शुरू किया गया है। जिसके साथ ही पुलिस सुबह सुबह वाहनों की जांच पड़ताल कर रही है, संदिग्ध लोगों की धर पकड़ हो रही है, अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध वाहन चालकों को भी पकड़ा जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र के तरकुलवा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 60 वर्षीय इसरावती देवी को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और अस्पताल में अब उनकी मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसरावती देवी सड़क पर गिर गई। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और घायल महिला को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत महिला इसरावती देवी स्वर्गीय हंसनाथ वर्मा की पत्नी थी और सदर कोतवाली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पंचनामा भरा तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे के खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे जनपद में अभियान चलाकर वाहनों की जांच पड़ताल की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 18 स्थानों पर चेकिंग की गई, जहां 372 लोगों से पूछताछ की गई तो 213 वाहनों की चेकिंग की गई और 3 वाहनों का ई चालान भी किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो केसरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप Google प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को सीधे डाउनलोड कर अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी के लाइव संवाद का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जिला मुख्यालय पर डीएम एसपी ने फहराया तिरंगा। चहलुम को लेकर सभी जगह पुलिस अलर्ट। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। जिला पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर वृक्षारोपण कर भी दिया आजादी का संदेश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।